अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने शायद 4.6 तक अपना मामला निपटा दिया था। ठीक है, 4.6 तक शायद हमने लास्ट टॉपिक को कवर किया था। अब आज हम उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, और आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत ही काम की चीज़ है। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, मतलब बहुत ही काम की चीज़ होने का क्या मतलब है, इतना ज़ोर देने का मतलब ये है कि भाई ये जो चीज़ अभी आप पढ़ेंगे ये पहले तो जाके मैट्रिक में इस्तेमाल होगी, उसके बाद ये जाके दोबारा फर्स्ट ईयर में, दोबारा सेकेंड ईयर में भी जाके इस्तेमाल होगी। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, कि कल वाली क्लास में हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस ऑफ योर एकेडमिक परस्पेक्टिव। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो ना तुम ये समझो कि भाई इसको इस्तेमाल करते क्यों। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो होता है उसका काम क्या है। ठीक है, मैं सवाल तो करना तो मैं समझा दूंगा कि देखो बेटा, सवाल इस तरीके से होता है। आप में से किसी ने पढ़ा है भाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड? किसी ने पढ़ा है? आहिर, आजेब, राइमा, सुनैना, रुमैसा, किसी ने पढ़ा है बेटा सिंथेटिक डिवीजन मेथड? हाँ बेटा, बताओ आप लोग, किसी ने सिंथेटिक डिवीजन मेथड पढ़ा है? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बच्चों सारे, जल्दी जल्दी, शाबाश। कहाँ गए सारे? राइमा, आजेब, रुमैसा, सुनैना। हाँ भाई, किसी ने पढ़ा है सिंथेटिक डिवीजन मेथड? देखो, डिवीजन से तो ये बात समझ में आ रही है कि भाई हमने जो है ना डिवाइड करना होता है। तो सर, डिवाइड करने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, तो फिर ये क्यों बनाया था उन्होंने? ठीक है, देखो इसका ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और वो काम ये है कि इक्वेजन की डिग्री को रिड्यूस किया जाए। जैसे तुम लोग अभी मैट्रिक क्लास में पढ़ोगे, 9 क्लास में पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेजन। क्वाड्रेटिक इक्वेजन जो होती है हमारे पास, वो किस तरह की इक्वेजन होती है? वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती है कि भाई ये है, और x² - 4x + 5 = 0। तो ये जो इक्वेजन है, इसके लिए उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया था। सही है, एक साइंटिस्ट था जिसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके लिए बना दिया था, और दुनिया के लिए एक आसानी पैदा करके चला गया। लेकिन मसला ये हुआ कि जब आपके पास इक्वेजन को क्यूबिक बनाया गया, तो फिर उनके पास कोई तरीका नहीं था। उन्होंने कहा अब क्या करें? तो फिर उसके लिए जो है ना, फिर उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया किसका? सिंथेटिक डिवीजन मेथड का। मतलब सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो होता है वो इक्वेजन की डिग्री को रिड्यूस करता है। अगर मैं आपसे बोलूँ ना, व्हाई सिंथेटिक डिवीजन इज यूज्ड, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे, सर देखिए, किसी इक्वेजन की अगर डिग्री को कम करना हो तो फिर हम उसको क्या करते हैं? हम उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेजन है x³ - 4x² + 5x - 4, तो बेटा ये कौन सी इक्वेजन है? ये कौन सी इक्वेजन है बेटा? ये आपके पास है क्यूबिक इक्वेजन। अब क्यूबिक से अगर आपको डिग्री को कम करना हो, अब ऐसा भी नहीं है कि डिग्री जो है ना अचानक से कम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है भाई। डिग्री को कम करने के लिए एक एक करके हम कम कर सकते हैं डिग्री को। जैसे क्यूबिक है तो अगले स्टेप में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब ये x² की फॉर्म में चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको इक्वेशन की डिग्री को रिड्यूस करना हो तो फिर आप क्या करते हैं? कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ, मुझे बात समझ में आ गई? सिंथेटिक डिवीजन मेथड को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाँ भाई, किस किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जल्दी जल्दी बताओ भाई, रिप्लाई करो मुझे। सुनैना, राहिमा, आहिर, रुमैसा खान। हाँ भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, जल्दी से लिख के मुझे बताओ किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, फटाफट से सारे बच्चे भाई। हाँ भाई, कहाँ रह गए सारे? हाँ, मैंने कहा कि भाई किसी इक्वेशन की डिग्री को अगर रिड्यूस करना हो तो फिर हम क्या करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर पावर 3 है तो पावर 2 में जाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पावर 5 है, 4 बनाना है तो सिंथेटिक डिवीजन, 4 से 3 बनाना है तो सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है भाई, राहिमा, सुनैना, रुमैसा, आहिर, सबको बात समझ में आ गई बेटा? चलो जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले क्या है आपके पास?
कि आपने एक पॉलिनोमियल को कंसीडर किया है, सही है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मैंने, कंसीडर अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को आप कंसीडर करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास होगा, एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा पॉइंट क्या है, अरेंज करेंगे आप इसको किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब पावर आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो। मुझे बताओ कि ये 3 है पावर, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 1 है पावर, और यहाँ पे पावर 0 हो गई। क्या ये बढ़ते से मतलब आपके पास इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है? जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करके मुझे बताएंगे। हाँ भाई, क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है? जल्दी से बताओ, शाबाश। हाँ भाई, फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ। देखो पावर 3 है, सही है, फिर पावर क्या हुई बेटा, 2 हुई, फिर पावर क्या हुई, 1 हुई, फिर पावर क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसको हमने किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दें, अरेंज कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कॉपी द कोफिशिएंट्स। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉपी द कोफिशिएंट। भाई ये बताओ, सबको पहला पॉइंट क्लियर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बात सबको समझ में आ गई? आहिर, राहिमा, सुनैना, रोमैसा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि अरेंज दें कॉपी द कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट को क्या करना है, कॉपी करना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x और इसके साथ लिखा हुआ है 2, तो ये इसका कोफिशिएंट है, और ये क्या है, इसका वेरिएबल है। ये वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। हाँ भाई बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, कॉपी द कोफिशिएंट। उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट कोफिशिएंट कॉपी दैट मल्टीप्लाई विद डिवाइजर। ये मैं आपको सवाल करते वक्त समझाता जाऊंगा, जो चारों पांचों पॉइंट्स हैं, एंड ऐड विद द सेकंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको तीनों पॉइंट इंशाल्लाह सवाल जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ, ये चारों बातें आपको समझ में आ गई कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कॉपी करना है कोफिशिएंट को, फर्स्ट कोफिशिएंट कॉपी दैट, मल्टीप्लाई विद डिवाइजर एंड ऐड विद सेकंड कोफिशिएंट। तो ये जो 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अभी मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट करूंगा। पहले ये बताओ भाई, ये 3 वाले, ये पहला ये वाली बात, उसके बाद ये वाली बात, और उसके बाद ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, कोफिशिएंट को क्या करना है आपने, कॉपी करना है। मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -3 है, इसका 5 है, इसका -4 है। ठीक है भाई, आहिर बेटा बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, फटाफट से बताओ, फटाफट। क्लियर हो गई बात? चलें आगे चलें। चलो नेक्स्ट आप देखोगे, इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपके पास नजर आएगी। देखो बेटा, सबसे पहले देखो, ये एक आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है और इसको हमने डिवाइड करना है किससे, x+3 से। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरीके से आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करना होता है। देखो सबसे पहले कोफिशिएंट आपका पहला क्या है, 2, वो यहाँ आ गया। फिर क्या है, -5, वो यहाँ आ गया। फिर क्या है, -1, वो यहाँ आ गया। और 3, ये देखो यहाँ आ गया। देखो सही है भाई, पहली बात समझ में आ गई सबको कि भाई देखिए, सबसे पहले ना आपने कोफिशिएंट को कॉपी करना होता है। जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है, सुनैना का रिप्लाई आ गया भाई। हाँ भाई, राहिमा, रुमैसा, आहिर, जल्दी से बताओ बेटा। हाँ भाई, आहिर कहाँ गायब हो गए भाई तुम? जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है, पहले आपने क्या करना होता है, कोफिशिएंट को कॉपी करना होता है। 2 आ गया, -5 आ गया, -1 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको उठाते हैं और इसको किससे इक्वेट कराते हैं, 0 से। x की वैल्यू आ जाती है, ये x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3 आ गई बेटा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट वाले को कॉपी करेंगे। पहले वाले को क्या करेंगे आप, कॉपी करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट कॉपी कोफिशिएंट, पहले वाले को कॉपी करने का मतलब है ये नंबर यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला कोफिशिएंट एज इट इज हमारे पास आ गया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, देखिए -6 आ गया। अब इसको आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ तक की बात में अगर कोई मसला है तो आप लोग मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, कोफिशिएंट को कॉपी किया, 2 आ गया, -5 आ गया, -1 आ गया और 3 आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर? जल्दी से बताएंगे सारे फटाफट से। यहाँ तक की बात क्लियर? हाँ भाई, क्या तक की बात क्लियर? सुनैना के अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई। यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके ओके, आहिर बेटा आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने करना क्या है, पहले वाले को एज इट इज कॉपी करना है। पहले वाले को क्या करना है, एज इट इज कॉपी करना है बेटा। पहले वाला एज इट इज कॉपी हुआ,
कॉपी होने के बाद ये नंबर देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई में -3 दैट इज -6। क्या आ गया ये -6। इन दोनों को ऐड करेंगे, जो नंबर आया वो यहाँ लिख दिया आपने। फिर ये जो आया इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया बेटा -33, वो आ गया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 11 3 33, दोनों को ऐड किया 32 आ गया। फिर मल्टीप्लाई किया -96, दोनों को ऐड किया -93। ये जो आखिर में नंबर होता है दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है डिवाइड होने के बाद जो चीज बचती है दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। यहां तक की बात क्लियर भाई? सुनैना, रुमैसा, राहिमा, अबिया भी आई अभी क्लास में, ठीक है बेटा? सही है भाई। अब इसका सवाल करेंगे तो ये आपको मजीद क्लैरिटी आती जाएगी। एक सवाल से नहीं आएगा आपको, कम से कम 3-4 सवाल हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिमाग में बात बैठ जाएगी, ठीक है? चलो ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। पानी मंगवाए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके ओके लिखो। आहिर बेटा आप क्लास में मौजूद हैं बेटा? मैं दिखा देता हूं। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलें आगे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन हमारा है 4.7 का।